जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हमारी एक्टिविटी है, स्टीम एक्टिविटी है 7.1। अच्छा, इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या देखना है? हम लोगों ने देखना है टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कि टेम्परेचर को चेंज करने से या टेम्परेचर को बढ़ाने से या ऑप्टिमम टेम्परेचर करने से जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या असर होता है। तो इसको तफसीलन जरा ये जो स्टेप बने हुए हैं इनको समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है, एक टेस्ट ट्यूब सी है, एक डी है और एक ई है। और इन सारी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इसको हमने वाटर बाथ के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है जी? वाटर बाथ के अंदर। ये जो है ये वाटर बाथ है। तो सारी टेस्ट ट्यूब्स को वाटर बाथ के अंदर रखा है। ये जो टेस्ट ट्यूब ए है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। जो टेस्ट ट्यूब सी है इसमें टेम्परेचर 40 डिग्री है। डी के अंदर टेम्परेचर 60 डिग्री है और ई के अंदर टेम्परेचर 80 डिग्री है। यानी ग्रेजुअली हम 20 के हिसाब से टेम्परेचर को हमने बढ़ाया हुआ है। और इन सारी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने स्टार्च लिया हुआ है। इसके अंदर भी स्टार्च लिया है, इसके अंदर भी स्टार्च लिया हुआ है, इसके अंदर भी स्टार्च लिया हुआ है, इसके अंदर भी स्टार्च लिया हुआ है, इसके अंदर भी स्टार्च। यानी टेस्ट ट्यूब ए से ई तक हमने सबके अंदर स्टार्च लिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन सब के अंदर 1 ml इमाइलेज मिलाएंगे। इमाइलेज क्या करेगा? वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी 1 ml अमाइलेज मिलाएंगे। इस तरह जो पांचों की पांचों हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर हम 1 ml इमाइलेज मिलाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 10 मिनट के लिए जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसके अंदर हमने स्टार्च मिलाया हुआ है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने देना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रहने देना है। और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें स्टार्च मिलाया हुआ है उसको 10 मिनट के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहने देना है। इस तरह ये सारी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है इनको वाटर बाथ के अंदर आपने 10 मिनट के लिए रहने देना है ताकि स्टार्च जो इमाइलेज एंजाइम है वो पूरी तरह स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करनी है कि ये वाला जो तो ये पांचों की पांचों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ए से लेके ई तक, इसको आपने इन टेम्परेचर्स के ऊपर जो हमने सेट किया हुआ है 10 मिनट के लिए छोड़ देना। ठीक है जी, ताकि जो इमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के ऊपर पूरी तरह अमल करे और इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। तो ये एक चीज जो आपने यहाँ पे नोटिस करनी है कि जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इमाइलेज जो एंजाइम है इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो हम जानते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम मैक्सिमम काम करता है। तो एंजाइम इमाइलेज एंजाइम स्टार्च के ऊपर मैक्सिमम काम करेगा और सारी की सारी स्टार्च जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें ना तो कोई कलर नजर आएगा, ना कलर ना नजर आने का मतलब है कि कोई स्टार्च मौजूद नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी स्टार्च को इमाइलेज एंजाइम ने प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ब्लू और ब्लैक कलर नजर आएगा। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमें ब्लू और ब्लैक कलर नजर आएगा। अब यहाँ पे ज्यादा स्टार्च मौजूद होगी और यहाँ पे निस्बतन कम स्टार्च मौजूद होगी। इसकी वजह यह है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एंजाइम इमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ रही है, यानी उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है और उस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। 40 पे जाके वो एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी और हमें कोई कलर नजर नहीं आएगा। अब जब हम ऑप्टिमल टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी 60 डिग्री कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी फर्दर बढ़ने की बजाय लो हो जाएगी, फिर भी हमें ब्लू और ब्लैक कलर नजर आएगा। इसका मतलब है कि कुछ स्टार्च मौजूद होगी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने से एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी की सारी स्टार्च को इमाइलेज एंजाइम प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करेगा। इस तरह 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी यही सीन होगा कि हमें ब्लू और ब्लैक कलर नजर आएगा, क्योंकि सारी की सारी स्टार जो है
वो चेंज नहीं हुई प्रोडक्ट के अंदर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से इमाइलेज एंजाइम की नेचर ही डी नेचर हो गई है, यानी उसका स्ट्रक्चर ही तबाह हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर है तो ब्लू और ब्लैक कलर अपीयर होगा, और ब्लू कलर अपीयर होने का मतलब है कि ज्यादातर स्टार्च मौजूद है, यानी स्टार्च मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो चुकी है। ये हमें कैसा पता चलेगा कि अगर कोई कलर मौजूद नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि 10 मिनट के बाद आपने इन पांचों की पांचों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आयोडीन भी ऐड की है। आयोडीन ऐड करने का मकसद ये है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ जाके अमल करेगी और स्टार्च के साथ अमल करके कलर देगी। अगर तो स्टार्च मौजूद होगी तो फिर कलर आएगा, अगर स्टार्च मौजूद नहीं होगी तो फिर कलर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है 40 डिग्री, यहाँ पे सारी की सारी स्टार्च जो है इमाइलेज एंजाइम उसको प्रोडक्ट में बदल देगा, तो यहाँ पे कोई कलर अपीयर नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई स्टार्च मौजूद नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च मौजूद है या नहीं, तो आप लोगों ने आयोडीन भी ऐड की है इसके अंदर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मैं टेबल से भी आपको दिखा देता हूं। तो ये देखें लिखा हुआ है, आफ्टर 10 मिनट आपने 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाला है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि जब आयोडीन डालेंगे तो अगर स्टार्च मौजूद होगी तो आयोडीन जाके स्टार्च के साथ अमल करेगी और कलर देगी। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो स्टार्च मौजूद थी, तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा और इसका मतलब है कि स्टार्च मौजूद है। जब टेम्परेचर 20 डिग्री हुआ तो कुछ कलर नजर आएगा, बस थोड़ा सा कलर नजर आएगा। इसका मतलब है कि स्टार्च जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो इमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई थी, तो स्टार्च निस्बतन ज्यादा प्रोडक्ट में बदला है, स्टार्च की मिकदार निस्बतन कम हो गई है। अब जब टेम्परेचर 40 डिग्री की है तो कोई कलर नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सारी की सारी जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो के प्रोडक्ट में तब्दील हो चुकी है। फिर जब टेम्परेचर 60 डिग्री करेंगे फिर भी हमें कलर नजर आएगा, स्टार्च स्टिल मौजूद होगी। अब टेम्परेचर जब ऑप्टिमम से ज्यादा कर देंगे तो एंजाइम डी नेचर हो चुका होगा। जब एंजाइम डी नेचर हो चुका होगा तो फिर भी वो सारी की सारी स्टार्च को प्रोडक्ट में बदल नहीं पाएगा। इस तरह 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी यही सीन होगा कि स्टार्च जो है वो स्टिल मौजूद होगी और सारी की सारी प्रोडक्ट में नहीं बदलेगी, जिसकी वजह से हमें ये नजर आएगी। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमें कलर नजर आएगा, क्योंकि ज्यादा ऑप्टिमम से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंजाइम डी नेचर कर जाएगा, और जब डी नेचर कर जाएगा तो फिर भी हमें स्टार्च नजर आएगी। और इसका सबूत क्या होगा कि हमें कलर दिखाई देगा आयोडीन को डालने से। जी, तो नेक्स्ट टीम एक्टिविटी है 7.2। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पीएच का इफेक्ट देखना है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। पीएच का इफेक्ट देखना है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर कि पीएच को चेंज करने से एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है। जब ऑप्टिमम पीएच करें या ऑप्टिमल पीएच करें तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होगा, ऑप्टिमल पीएच से कम होगी अगर पीएच, तो फिर क्या असर होगा, ऑप्टिमल पीएच से ज्यादा होगी तो फिर क्या असर होगा। इसको जरा हम लोग देख लेते। तो ये आप देखें कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब ए है, बी और टेस्ट ट्यूब सी है। और टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने 5 ml प्रोटीन ली है, इस तरह बी के अंदर भी 5 ml प्रोटीन ली है, इस तरह टेस्ट ट्यूब सी के अंदर भी हमने 5 ml प्रोटीन ली है। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर 2 ml वाटर लिया है, जो टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर हमने 2 ml HCl ली है, और जो टेस्ट ट्यूब सी है इसके अंदर 2 ml NaOH ली है। एक और चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देंगे, टेम्परेचर यहाँ पे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। फिर जी पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन, उसको हमने 2 ml टेस्ट ट्यूब ए के अंदर भी डाल दिया है, पेप्सिन को 2 ml हमने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी डाल दिया है, और पेप्सिन का 2 ml हमने टेस्ट ट्यूब सी के अंदर भी डाल दिया। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर चूंकि हमने वाटर डाला है तो ये जो इसका सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। टेस्ट ट्यूब ए जो है इसकी पीएच न्यूट्रल होगी, कोई पीएच नहीं होगी।
और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर चूंकि हम लोगों ने ACl डाला है तो ये एसिडिक होगी टेस्ट ट्यूब बी जो है। और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर चूंकि हमने NaOH डाली है, NaOH डाली है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब सी है ये बेसिक होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेप्सिन एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है, ये पीएच अगर एसिडिक हो ना उसके ऊपर ये मैक्सिमम काम करेगा, एक खास एसिडिक पीएच के ऊपर ये मैक्सिमम काम करेगा। तो अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर चूंकि एसिडिक मीडियम है तो पेप्सिन एंजाइम टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो सारी की सारी प्रोटीन है उसको प्रोडक्ट में बदल देगा, और यानी सारी की सारी जो प्रोटीन है उसको उसकी ब्रेकडाउन कर देगा, उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने बायोयूरेट सोल्यूशन डाला है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर भी, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर भी। ये बायोयूरेट सोल्यूशन जो है ये जब इसके अंदर डालेंगे तो अगर इसमें प्रोटीन मौजूद है तो ये कलर देगा। ये बायोयूरेट सोल्यूशन जब टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे, अगर टेस्ट ट्यूब बी में प्रोटीन मौजूद है तो कलर आएगा। जब बायोयूरेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब सी में डालेंगे तो अगर टेस्ट ट्यूब सी के अंदर प्रोटीन मौजूद है तो ये कलर देगा। अब मैंने आपको बताया है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में मैक्सिमम काम करता है, तो यहाँ पे भी आपको कलर नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे एसिडिक पीएच नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है सोल्यूशन। यहाँ पे आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं कलर नजर आएगा? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम जो है उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा। ठीक है, ये ऑप्टिमम पीएच होगी इसके लिए। तो फिर अगली जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, यहाँ पे भी आपको कलर नजर आएगा। क्यों कलर नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटीन मौजूद होगी। पेप्सिन एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में काम नहीं करेगा, वो एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम काम करेगा। तो हमने देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब हम उसको ऑप्टिमम पीएच के ऊपर रखते हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा टेबल भी जो आपकी बुक पे दिखाया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए टेस्ट ट्यूब ए जो थी इसमें वाटर डाला था और पीएच क्या होगी? न्यूट्रल। तो पिंक और पर्पल कलर हमें नजर आएगा बायोयूरेट को डालने से। ठीक है जी, इसका मतलब है कि प्रोटीन मौजूद है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने ACl डाला था, तो ACl में पेप्सिन एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा। जब पेप्सिन एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा तो वो सारी की सारी जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कौन सी? सारी की सारी जो प्रोटीन है उसको प्रोडक्ट में बदल देगा। तो कोई प्रोटीन मौजूद नहीं होगी, लिहाजा हमें कोई कलर नजर नहीं आएगा, सारी की सारी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गई है। और जो टेस्ट ट्यूब सी थी उसके अंदर हमने NaOH डाला था और बेसिक सोल्यूशन यानी अल्कलाइन सोल्यूशन था। तो अल्कलाइन सोल्यूशन में भी पेप्सिन एंजाइम मैक्सिमम काम नहीं करता। ठीक है जी, तो फिर हमें टेस्ट ट्यूब सी के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होगी, लिहाजा हमें पिंक कलर और पर्पल कलर नजर आएगा यानी दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि प्रोटीन स्टिल जो है मौजूद है। तो ये वाली जो एसिडिक मीडियम है ये ऑप्टिमल पीएच है। ठीक है, इसके पेप्सिन एंजाइम के काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो मैक्सिमम काम करेगा इस पीएच के ऊपर और सारी की सारी प्रोटीन जो है उसकी ब्रेकडाउन करवा के उसको प्रोडक्ट में बदल देगा, लिहाजा हमें यहाँ पे कोई कलर नजर नहीं आएगा। तो इसके नतीजे में हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और ऑप्टिमम पीएच तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। इस तरह पीएच का भी यही सीन है कि एक खास पीएच के अंदर एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा। जो गिवन एग्जांपल है इसके अंदर हमने देखा है कि जो पेप्सिन एंजाइम है इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और जब हमने एसिडिक मीडियम दिया तो पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन सारी की सारी को प्रोडक्ट में बदल दिया, हमें कोई कलर नजर नहीं आया। ठीक है, जबकि न्यूट्रल पीएच में और अल्कलाइन पीएच में पेप्सिन एंजाइम मैक्सिमम काम नहीं करेगा तो प्रोटीन हमें नजर आएगी, हमें कलर्स दिखाई देंगे। तो ये टॉपिक जो है आप लोगों ने देख लेना है। थैंक यू वेरी मच।